अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस शीट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और वो भी उर्दू से इंग्लिश में, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल आती है उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। और मैट्रिक, एफए, बीए, आपकी बीए तक जान कोई नहीं छूटनी, ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में आएगा। बीए हो या बीएससी हो, सबको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में तो पहचान बहुत ही आसान है, ता है, ती है, ते है, आ जाता है। आपने उसके मुताबिक फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल कर लेनी है, और अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव हो तो डू से या डज से सेंटेंस को शुरू कर लेना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। हम के लिए आ गया वी, और फिर हमने लिखना है वर्ब, वो है हासिल करना। इंग्लिश में हो गया गेट, वी गेट। गेट, हमने गेट के बाद लिखना है हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, लाइट एंड हीट। और कहाँ से, फ्रॉम द सन। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। वक्त गुजर जाता है, टाइम, और गुजर जाना पास होता है। ईएस का इजाफा कर दिया क्योंकि टाइम सिंगुलर यूज़ हुआ है, टाइम पासिस। अब उर्दू में ये दो जुमले हैं जिनको मगर से ज्वाइन किया है, इंग्लिश में हम बट से कर देंगे। मगर के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बट। और यादें, मेमोरीज, रह जाना, रिमेन। इसके साथ हमने एस का या ई एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि मेमोरीज प्लूरल है। टाइम पासिस बट मेमोरीज रिमेन। हर खिज़ा के बाद बहार आती है। बहार के साथ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, आसान है हमारे लिए, हम पहले लिख लें स्प्रिंग। और कम्स, एस का इजाफा किया, स्प्रिंग कम्स आफ्टर, बाद में। और किस चीज़ के बाद में, हर खिज़ा के, आफ्टर एवरी ऑटम। अच्छे लोग किसी को धोखा नहीं देते। अच्छे लोग के लिए आ गया गुड पीपल। फिर हमने डू नॉट या डज नॉट लिखना है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो गुड पीपल के साथ हम लिख लेंगे डू नॉट। फिर आएगा वर्ब जो है धोखा देना, यहाँ आ गया डिसीव इंग्लिश में। और फिर लिखेंगे किसको धोखा देना है, तो किसी को भी नहीं देना, तो आगे लिख लेंगे एनीवन। गुड पीपल डू नॉट डिसीव एनीवन। हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को क्यों इल्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले तो इस क्यों को ट्रांसलेट कर लेते हैं, लिख लिया क्यों। फिर जब हमने सेंटेंस बनाना है, मैंने आपको बताया था डू या डज से सेंटेंस शुरू होता है, तो वाई के बाद हम लिखेंगे डू, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है वी ज़्यादा हैं। वाई डू वी ब्लेम, इल्ज़ाम देना, अदर्स, दूसरों को। अच्छा, हम दूसरों को क्यों इल्ज़ाम देते हैं, फॉर आर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए। इस तरह हमारी ये पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारे जागीरदार हज़ारों एकड़ ज़मीन रखते हैं मगर इनकम टैक्स नहीं देते। हमारे जागीरदार आर फ्यूडल लॉर्ड्स। फिर आएगा वर्ब जो है रखना या होना, उनकी पोजेशन में है, उनके पास है। आर फ्यूडल लॉर्ड्स पोजेस, क्या चीज़ रखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, हज़ारों एकड़ ज़मीन। फिर हमने ज्वाइन किया इसको बट से, क्योंकि उर्दू में हुआ हुआ है मगर से, बट आ गया। अब इनकम टैक्स नहीं देते, नहीं है तो डू नॉट या डज नॉट लिखना था, तो हमने लिख दिया डू नॉट क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। फिर पे होता है अदा करना, और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इंग्लिश में भी इनकम टैक्स ही कहते हैं, उर्दू में भी, बट डू नॉट पे इनकम टैक्स। गरीब कौमों के हुक्मरान हर साल अपनी तनख्वाहें क्यों बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले इस क्यों को लिख लिया वाई, फिर क्योंकि क्वेश्चन बनाना था हमने लिख लिया डू। और गरीब कौमों के हुक्मरान, हुक्मरान हो गए रूलर्स, वाई डू द रूलर्स ऑफ पुअर नेशंस, गरीब कौमों के। अब आएगा वर्ब, वर्ब है इंक्रीज, बढ़ा लेना। वाई डू द रूलर्स ऑफ पुअर नेशंस इंक्रीज, अब क्या बढ़ा लेते हैं, अपनी तनख्वाहें, देयर सैलरीज, हर साल, एवरी ईयर। इस तरह ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब आप ये करें अपने तौर पे अपने घर में, इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में, क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टेटमेंट्स में, और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करके प्रैक्टिस कर लें इन्हीं की। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, मैं आपकी वो करेक्शन करवा दूँगी। थैंक यू।